हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक्सेल में अपने इनकम और एक्सपेंडिचर की शीट बनाने जा रहे हैं और बाद में हम ये भी देखेंगे कि उनका क्या प्रॉफिट और क्या लॉस है। सबसे पहले हम अपने पेज को सेटअप कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर हम उन्हें प्रिंट कर सकें। यहाँ मैंने अपने पेज को सेटअप कर लिया है। अब हम बॉर्डर बनाने के लिए ए वाले कॉलम को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। फर्स्ट रो को छोड़ के सेकंड रो को हम मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपकी फर्म का जो भी नाम है वो आप टाइप कर दीजिए। फर्म का नाम टाइप करने के बाद में अब हम राइट हैंड साइड पे ये लिखेंगे कि हम कौन से ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। इसे भी हमने मर्ज कर दिया है और यहाँ पे हम अपनी ईयर टाइप कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 2023 टू 2024 टाइप कर रही हूँ। अब हम इन दोनों को ही कलर कर लेंगे और यहाँ से हम इनको बॉर्डर कर देंगे। नेक्स्ट हमने थर्ड वाली रो को थोड़ा सा छोटा कर देना है एंड फोर्थ रो को मर्ज करके यहाँ पे हमने अपनी हेडिंग टाइप करनी है, इनकम एक्सपेंडिचर विद प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे मैंने अपनी हेडिंग टाइप कर दी है। अब मैं इसे कलर कर देती हूँ। इनकम एक्सपेंडिचर हेडिंग टाइप करने के बाद में मैंने यहाँ पे 4 रोज को छोड़ दिया है और नेक्स्ट रो में हमने अपनी एक्सपेंसेस की हेडिंग टाइप करनी है, तो इसे मैं मर्ज कर देती हूँ और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे एक्सपेंसेस, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा एक्सपेंसेस साइड होगा जहाँ पे हम अपने सारे एक्सपेंसेस नोट करेंगे। एक्सपेंसेस टाइप करने के बाद में उसके नीचे आप सीरियल नंबर टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट कॉलम में आप डेट टाइप कर दीजिए। देन पर्टिकुलर के लिए मैं अपना कॉलम बड़ा कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं पर्टिकुलर टाइप कर देती हूँ। नेक्स्ट अमाउंट, सेम जैसे हमने एक्सपेंसेस बनाया है हम राइट हैंड साइड पे इनकम बना लेंगे। हमारी फर्म की जो भी इनकम होगी वो हम इनकम साइड पे नोट करेंगे। मैं इसी की कॉपी करके इनकम साइड पे पेस्ट कर देती हूँ क्योंकि मुझे सेम हेडिंग्स चाहिए। अपनी हेडिंग टाइप करने के बाद में अब मैं इन्हें कलर कर देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें कलर भी कर दिया और बॉर्डर भी लगा दिया है। अब हम इनको थोड़ा और एडिट कर लेते हैं। हमने जो साइड में रोज छोड़ी है इन्हें हम कलर कर देते हैं एज अ बॉर्डर। अब ये जो कॉलम्स हमने छोड़े हैं हम यहाँ की डिटेल कंप्लीट कर लेते हैं। हम इस रो में कुछ शेप्स लगाएंगे और उनके ऊपर हम लिखेंगे इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस। यहाँ से मैंने शेप ले लिया है, इसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। इसको मैं सेम कॉपी कर लेती हूँ कंट्रोल प्रेस करके। अब हम इन्हें एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारे एडजस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें कलर कर लेते हैं। हमने इन्हें कलर कर लिया है। अब हमें इसे थोड़ा और डिजाइन देने के लिए और इफेक्ट डालने के लिए हम शेप इफेक्ट पे जाके प्रीसेट पे जाके इसमें और इफेक्ट्स डाल देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। अब इनके ऊपर हम हेडिंग्स टाइप कर देते हैं। इनकी हेडिंग टाइप करने के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर रही हूँ। यहाँ पे हमने इनकम लिख देनी है। इस टेक्स्ट बॉक्स को हमने नो फिल कर देना है और इसकी आउटलाइन को भी हटा देना है। हमने टेक्स्ट बॉक्स से कॉपी करके इन सब पे लगा देना है और अब हमने अलग अलग हेडिंग्स टाइप कर देनी है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग हेडिंग टाइप कर दी है, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे अपनी एक्सपेंसेस की और यहाँ अपनी इनकम की डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। ये मैंने अपने एक्सपेंसेस और अपने इनकम की डिटेल लिख ली है। पहले मैंने सीरियल नंबर लिखा है, देन मैंने डेट्स लिखी हैं, फिर पर्टिकुलर, देन अमाउंट। अब नीचे हम इनका टोटल निकालेंगे। यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे टोटल की, यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे। देन नेक्स्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा एक्सपेंसेस साइड पे आएगा एंड लॉस हमारा इनकम साइड पे आएगा। देन लास्ट में बैलेंस, सेम एज इट इज इनकम साइड भी। इनको हम कलर फिल कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट बैलेंस लिखने के बाद में हम इसे कलर फिल कर लेते हैं। हम सेम एज इट इज इनकी कॉपी करके अपने इनकम साइड पे पेस्ट कर देते हैं। टोटल के आगे हमें अपनी एक्सपेंसेस का टोटल निकालना है। एक्सपेंसेस का टोटल निकालने के लिए हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे और अपनी अमाउंट वाली सारे शेल को हम सेलेक्ट करके ये हमारे एक्सपेंसेस का टोटल आ गया। सेम हम इनकम का टोटल निकालेंगे सम का फॉर्मूला यूज करके। ये हमारे एक्सपेंसेस और इनकम की टोटल आ चुकी है। टोटल निकालने के बाद नेक्स्ट हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ का, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इनकम अगर हमारी ज्यादा है एक्सपेंसेस से, देन कॉमा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हमारी प्रॉफिट आ चुकी है। अगर हमारा लॉस होता तो यहाँ पे प्रॉफिट पे हमारा 0 शो होता, बट हमारा प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्रॉफिट की अमाउंट निकल के आई है। बैलेंस निकालने के लिए हमने क्या करना है, इक्वल टू सम, अपनी अमाउंट को प्लस कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस प्रॉफिट, एंटर। ये हमारा बैलेंस आ चुका है। एक बात ये ध्यान रखिएगा, एक्सपेंसेस और इनकम का बैलेंस हमेशा सेम आएगा। अब हम अपना लॉस निकालते हैं, इक्वल टू इफ ब्रैकेट,
अगर हमारी इनकम कम है एक्सपेंसेस से, देन कॉमा एक्सपेंसेस माइनस इनकम, देन कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे हमारा लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है, इसीलिए लॉस हमें 0 शो हो रहा है। अगर हमारा लॉस होता तो यहाँ पे कुछ अमाउंट शो होता। अब हमने बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालने के लिए सेम हमने सम का फॉर्मूला यूज करना है। सम, अपने अमाउंट को हमने टोटल कर लेना है। एक बात याद रखिएगा, टोटल से ऊपर वाले शेल को ही सिलेक्ट करना है, आपने टोटल को सिलेक्ट नहीं करना है जब आपने बैलेंस में सम का फॉर्मूला यूज करना है। प्लस लॉस, एंटर। आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस और इनकम का बैलेंस हमारा सेम आ रहा है। अब ये जो हमारे आंसर शो हो रहे हैं ये आपको ऊपर हाईलाइट होने चाहिए इस शेप्स में, जो मैंने ऊपर शेप्स लगाई है। तो ऊपर शेप्स में आपको टेक्स्ट लिखने के लिए क्या करना है, शेप को सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल प्रेस करने के बाद में आप फॉर्मूला बार पे जाके इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। यहाँ पे आपकी इनकम शो होनी चाहिए, इसीलिए आप यहाँ पे इनकम का टोटल सेलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर कर देंगे। अब हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। सेम हमने एक्सपेंसेस के लिए करना है। हमने एक्सपेंसेस वाले शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करना है और फॉर्मूला बार पे इक्वल टू लगा देना है और यहाँ से हमने एक्सपेंसेस वाले टोटल के अमाउंट को क्लिक करके एंटर कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इनकम का टोटल शो हो रहा है और यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस का टोटल शो हो रहा है। सेम आपको प्रॉफिट और लॉस के साथ भी करना है। शेप को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और फॉर्मूला बार पे इक्वल टू लगाना है। देन आपने लॉस को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे अपनी कोई भी इनकम चेंज करूंगी तो वहां पे ऑटोमेटिकली अपनी इनकम की अमाउंट चेंज हो जाएगी। तो ये हमारी यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की शीट कंप्लीट होती है। आई होप आप सबको ये शीट समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।